सब्जी वाले गोलगप्पे। आशापुर नाम का एक गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में अशोक नाम का एक आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बहू और 2 पोता पोती रहते थे। एक दिन शाम होते ही उनकी गली में गोलगप्पे बेचने वाला आता है। आइए आइए, खट्टे मीठे इमली वाले सब्जी के गोलगप्पे खा लीजिए। गोलगप्पे की आवाज सुनकर तभी अशोक के घर के सामने वाला विनोद अपने परिवार के साथ बाहर गोलगप्पे खाने आता है। अरे वाह, गोलगप्पे वाले भैया, आप तो एकदम ईद का चांद हो रहे हो। बड़े दिनों में आज दर्शन दिए हैं। अरे भाई साहब, गांव गया हुआ था बच्चों को लेकर, बस इसी वजह से ठेला नहीं लगा पा रहा था। तभी विनोद का पोता सोनू कहता है, दादाजी मुझे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले बेटे। भाई साहब, मेरे पोते को पेट भरकर गोलगप्पे खिलाओ भाई। हाँ जी, ठीक है जी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक का परिवार उन्हें देखकर अपना जी ललचा रहा होता है। तभी अशोक की पत्नी उससे कहती है, मेरा तो सब्जी वाले गोलगप्पे देखकर जी बड़ा ही ललचा रहा है। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी बड़ा ही कर रहा है सब्जी वाले खट्टे गोलगप्पे खाने का। पिताजी हमें भी गोलगप्पे खिला दो ना। बेटी, आज तो बोनी भी नहीं हुई है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। मुंह लटकाकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर अगले दिन राम कच्ची सड़कों पर कड़कती धूप में सब्जी की बोरी रखे हुए ठेलों को खींचते हुए अपने घर के आगे रोकता है और हाँफता हुआ अपने छोटे भाई तरुण को आवाज लगाता है। तरुण, अरे वो तरुण, बाहर आकर सब्जी की बोरी उतरवा दे। अंदर से आवाज लगाता हुआ तरुण कहता है, आया भैया। दोनों भाई तेज धूप में ठेली से बोरी उतारते हैं। माँ, सब्जी की बोरी खोलकर सारी सब्जियों को हवा में फैला दो। गर्मी बहुत पड़ रही है, डर है कि खराब न हो जाए। गर्मी के कारण आज सुबह तड़के सब्जी बेचने गए थे, फिर भी आते हुए इतना समय हो गया। अरे कितनी बार कहा है तुझे, है साथ में अपने छोटे भाई को भी लेकर मंडी जाया कर, ताकि कल को इसकी भी आलू प्याज की ठेली लगवा दे। अब एक की कमाई से घर नहीं चलता है, खाने वाले 10 लोग और कमाने वाला एक आदमी है। आखिर कितना करोगे तुम? नहीं पिताजी, अभी तरुण छोटा है, मैं अभी इसको इस काम में नहीं डाल सकता हूँ। अशोक की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही था। परिवार में खाने वाले 10 और कमाने वाला 1, जिसके चलते घर कभी आगे नहीं बढ़ सका। राम की हालत भी इसीलिए खराब रहती थी क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता था उनसे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। दोपहर के समय राम खाना खाता है, जहाँ उसकी पत्नी कोमल उसके आगे प्याज की भुजी और साथ में 2 रोटी रख देती है। ये क्या, आज फिर तुमने प्याज की भुजिया बना दी? मेरी तो रोज रोज इसे खाने से भूखी मर गई है। सारे दिन धूप में धक्के खाकर सब्जी बेचो और एक टाइम ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता है। राम तो बेकार में बहू पर गुस्सा कर रहा है। घर में जो रखा है वही तो बनाएगी बेचारी। तुम्हें तो बस हमेशा बहू का पक्ष लेना है। मेरी तो जुबान फीकी पड़ गई है इस प्याज की भुजिया को खा खा कर। अरे बहू कभी तो रसेदार सब्जी भी बना सकती है। मेरा तो तीखा चटपटा खाने को मन तरस गया है। वाह जी वाह, जेब से खर्चा भी नहीं और मक्खन मलाई भी खाने को चाहिए। थोड़ी देर बाद राम मुंह बनाकर बाजार में सब्जी बेचने चला जाता है। हे भगवान, आज तो कोई ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई आज तो। तभी राम अपने आगे एक ठेला लगा देखता है। ये ठेले वाला ऐसा भी क्या बेच रहा है जहाँ लोगों ने मक्खी की तरह भीड़ लगा रखी है। फिर ठेले वाले ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाता है, आइए आइए, अरे भाई साहब, सब सब्जी वाले गोलगप्पे खाइए भैया। अरे 10 रुपए का 1, 20 रुपए के 3। राम ये सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, बाप रे, इस गोलगप्पे वाले ने तो लूट मचा रखी है। 10 रुपए में एक सब्जी वाला गोलगप्पा बेच रहा है। ये तो लोगों का पागल बनाकर अच्छे नोट छाप रहा है। और बाकी आलू प्याज के ठेले पर भी अच्छी भीड़ है, बस मेरे ही ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है और कुछ टाइम बाद राम थोड़ी और पूंजी लगाकर हरी सब्जी के साथ आलू प्याज भी बेचने लगता है। लेकिन घमस गर्मी के चलते अब सब्जियां गलने लगती हैं, जिसे देखकर माला कहने लगती है, हे भगवान, इतनी गर्मी के कारण सारी सब्जियां गलने लगी हैं। अरे बहू, एक काम कर, इनमें से ठीक से आलू निकाल कर आलू की कचौरी बना ले और हरी सब्जियों में से ठीक से निकाल कर हरी चटनी बना लियो। ठीक है माँ जी। फिर बहू आलू उबालकर आटा मलकर गर्मा गर्म कचौरी बनाने लगती है और साथ में फूली फूली पूरी भी। तभी माला की पोती मुनिया एक छोटी सी पूरी बनाकर खुशी खुशी अपनी माँ से कहती है, मामा ये छोटी सी पूरी भी मेरी तेल में तल दो ना, मुझे ये खानी है। अच्छा ठीक है, लाओ। बहू जैसे ही उसकी पूरी को तेल में तलती है वो पानी पूरी की तरह फूल जाती है और मुनिया उसमें हरी हरी चटनी में पानी मिलाकर उस पूरी में भरकर खाने लगती है। माँ, इस पूरी के अंदर ये पानी भरकर बिल्कुल गोलगप्पे की तरह लग रहा है ना। मुनिया की बात सुनकर उसकी माँ के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। राम सब्जी बेचने चला जाता है और शाम को सुरभि बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी बनाती है और साथ में परात में आटा और सूजी गूंथती है। तभी बाहर से माला ये सब देखकर कहती है,
अरे बहू, आज ये इतनी सारी मिक्स वेज की सब्जी किसके लिए बनाई है और ये आटा सूजी अलग अलग क्यों मान रही है? आज कुछ खास बना रही है क्या? माँ जी, हरी सब्जियों में से इतनी सारी सब्जियाँ निकली थी और अगर मैं न बनाती तो ये खराब हो जाती, इसलिए आज मैं सब्जी वाले गोलगप्पे बना रही हूँ। अरे वाह बहू, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ला, धनिया पुदीना की चटनी मैं बना देती हूँ। सभी ससुराल वाले मिलकर हलवाई की तरह गोलगप्पे बनाते हैं और सुरभि उन्हें मंदी मंदी आंच पर तेल में तलती है। थोड़ी देर बाद एक टोकरी भरकर गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ में खट्टा मीठा पानी भी बनकर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सुरभि अपने गरीब परिवार को सब्जी वाले गोलगप्पे बनाकर खिलाती है, क्योंकि वो कब से इनकी इच्छा अपने मन में मार कर बैठे हुए थे, जो खाने के बाद सभी को बहुत पसंद आते हैं। तभी अशोक खुश होकर कहता है, एकदम फर्स्ट क्लास का सब्जी वाला गोलगप्पा बनाया है तुमने बहू। हाँ, आखिरकार आज पहली बार गोलगप्पे का स्वाद चख लिया है। बहू, दो और खिला दो बस। हाँ पिताजी, मैंने आटे वाले गोलगप्पे बनाए, उनका भी स्वाद चखकर बताइए कैसी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक एक करके सुरभि सबको गोलगप्पे के अंदर मिक्स वेज की सब्जी की फिलिंग भरकर खिलाती है और आखिरकार गरीब ससुराल वालों का सब्जी वाले गोलगप्पे खाने का ख्वाब पूरा हो जाता है। और कुछ दिन बाद सुरभि अपने घर के आगे ही सब्जी वाले गोलगप्पे का ठेला भी लगा लेती है और दूसरे गोलगप्पे वाले से कम दाम में बेचने लगती है। कुछ नया और अच्छा देखकर उसके ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उसकी अब खूब अच्छी खासी आमदनी होने लगती है, जिससे बहू अपने गरीब परिवार के दिन अब धीरे धीरे सुधारने लगती है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।